हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपको हमने बताया था कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई जो है बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में होने वाली है। सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है और इस सुनवाई में जो है बीएड अभ्यर्थियों ने वेस्ट बंगाल के बीएड अभ्यर्थियों ने जो है ये याचिका एसएलपी दायर की थी, जिसमें मांग किया गया था रेट्रोस्पेक्टिव ना हो। जो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है वो रेट्रोस्पेक्टिव ना हो, इस चीज की जो है इसमें मांग की गई थी। तो सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। क्या क्या चीजें उस वहां पे डिस्कस हुई और फाइनल जो है क्या हुआ है, ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सुनवाई जब हो रही थी, तो आप पहले डायरी नंबर देख लो। ये सारी चीजें अर्नव घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। इसमें जो सुनवाई हो रही थी, जैसे ही मामला ये आ रहा है जस्टिस के पास, जो भी जस्टिस होते हैं उनका सबसे पहला यही आ रहा है कि अच्छा इसमें जो है फैसला जस्टिस अनिरुद्ध बोस के द्वारा किया गया है, सुधांशु धूलिया के द्वारा किया गया है। एंड दोनों जज जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी भी हैं। तो ये जो सुनवाई है और इसमें आगे का जो भी मामला है उन्हीं के द्वारा किया जाए, मतलब ये एक क्वेश्चन जैसे हो जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें किन किन पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट जो बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी थे, उन्होंने बातें बताई कि बीएड जो है 11 अगस्त का फैसला जब नहीं आया था तो उसके पहले बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 में एलिजिबल होते थे, उनको ब्रिज कोर्स करना पड़ता था और वो जो है 1 to 5 में एलिजिबल थे। लेकिन 11 अगस्त के बाद जो है ब्रिज कोर्स पे ध्यान नहीं दे करके ये फैसला जो है आया हुआ है। उनका यही कहना है कि 11 अगस्त के बाद जब हुआ है तो ये मामला जो है ऐसे चल रहा है। जो डीएलएड की तरफ से, बीटीसी की तरफ से जो एडवोकेट थी, उन्होंने भी बताया कि इस मामले की जो पूरी तरीके से सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया के द्वारा जो 11 अगस्त को हुई है, और बिहार वाले मामले का भी नाम लिया गया 9 अक्टूबर को जो हुआ, 13 अक्टूबर को जो हुआ था गौरव दीपांकर गौरव वाला, और उसमें बताया गया कि उस मामले को भी जो है जो जस्टिस बोपन्ना थे उनके बेंच में सुनवाई होनी थी, तो उन्होंने भी इस मामले को जो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है, ये उन्होंने बताया। सेम चीज जो है यहां पर भी वही हुआ है। जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जेके महेश्वरी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस केवी विश्वनाथन ने भी इस मामले को जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में ही ट्रांसफर किया है। अब आपको भी लग रहा होगा कि सब लोग वैसा क्यों कर रहे हैं। देखो, मेन बात ये हो जाती है ना कि वो स्टार्टिंग से इस दोनों केसेस से जुड़े हुए हैं और काफी ये सेंसिटिव भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये सिर्फ बीएड के कैंडिडेट के लिए नहीं, बीटीसी डीएलएड के कैंडिडेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कोई भी जस्टिस आधे अधूरा से जो है बातों को सुन करके कुछ भी इसमें बोलना नहीं चाहता है और वो डायरेक्टली उन्हीं के बेंच में ट्रांसफर किया जा रहा है। और फाइनली इसमें भी यही हुआ है। अब जो नेक्स्ट सुनवाई होने वाली है वो दशहरे के बाद ही होगी। जब भी डेट आएगा, लिस्टेड होगा, हम आपको जरूर बताएंगे। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि निगेटिव है, ऐसी उम्मीद थी, हो सकती, उम्मीद चल रही थी कि हो सकता है कि इसको ट्रांसफर किया जाए। चांसेस उतना ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि अब इतना तो क्लियर हो गया है, चाहे कहीं भी किसी भी जस्टिस के पास कोई भी तरह की एसएलपी कुछ भी जाए, उसको जो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में, जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच में ही दिया जा रहा है। क्योंकि मामला जो है स्टार्टिंग से जस्टिस अनिरुद्ध बोस ही सुनते आए हैं और बहुत सारी बारीकी चीजों से उन्होंने सुना है और उसके बाद ये 11 अगस्त का फैसला दिया है। तो उसके बाद ये भी है कि जो रेपोकेशन हुए हैं या फिर जो उसके बाद परिणाम हो रहे हैं उस पे भी फैसला वही सुनाए। तो इसीलिए ये मामला तो और भी ये था कि 11 अगस्त का जो भी डिसीजन है उस डिसीजन को किस तरह से लागू किया जाना चाहिए, ये फैसला भी अनिरुद्ध बोस के बेंच में ही किया जाना चाहिए। ताकि, क्योंकि मामला है ना कि स्टार्टिंग से है, अगर मान लो कि जैसे कि हमने कल आपको बताया कि जेके महेश्वरी जस्टिस जो है उन्होंने एक 5 सदस्यीय जो कमेटी बैठी थी उसमें जो है खंड अपना फैसला उन लोगों ने दिया था कि वो मामला जो 16(1)(a) का था उसको जो है उन लोगों ने स्टार्टिंग से खारिज कर दिया था। वो अलग मामला था, मैंने पहले ही बताया था कि वो एक अलग मामला था और ये मामला अलग है। यहाँ पे वैसे लोग जुड़े हुए हैं जो निर्दोष हैं, उनकी गलती नहीं है। वो बीएड कैंडिडेट है जिनके ऊपर ये पूरा पहाड़, पूरा आसमान जो है गिरा है, जबकि गलती उनकी नहीं है। एक गलती जिसकी है उसको सजा दे देना एक अलग बात होती है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर वो
किसी भी लॉ के तहत बच रहा है तो जाहिर सी बात है उस लॉ को स्टार्टिंग से खारिज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे गलती उनकी नहीं है, यहाँ पे जिसने गलती की है वो बच रहा है और जिसने गलती नहीं की है उस पे जो है पूरी तरीके से वो भुगत रहा है। इसलिए मामला अलग था और फाइनली इसका जो है कंक्लूजन यही निकला है कि मामला जो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में ट्रांसफर किया गया। एक और मामला जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में सुना जाएगा और इसकी जो डेट आएगी वो नेक्स्ट हियरिंग में आफ्टर जो है दुर्गा पूजा दशहरा के बाद ही आएगी। जब भी लिस्टेड होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो फाइनली आज का जो है ये जो इम्पोर्टेंट एक बोल सकते हो जो केस था उसमें यही कंक्लूजन, यही जो है फैसला निकल कर आया है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से जो इन्फॉर्म किया जाएगा। टेक केयर एवरीवन।